what's up guys, this is Mashal Khan Balti and welcome to the Midnight Show by Mashal Khan Balti। आज आप लोग को लग रहा होगा कि मेरे पास माइक नहीं है। शो का पहला एपिसोड है, इनॉग्रल एपिसोड है, मेरे पास माइक नहीं है। तो दरअसल इस शो पे मेरे मेहमान आए हुए हैं जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक हस्ती हैं। तो अब माइक हमारे पास एक ही था, तो मैंने सोचा कि यार माइक ना उन्हें दे देता हूँ, क्योंकि उन्होंने भी बोलना था, मैंने भी बोलना था। तो माइक तो हम आधा कर नहीं सकते थे बीच से, तो मैंने कहा माइक हम उन्हें दे देते हैं। और ये इवन हमारे रिलीजन इस्लाम में भी कहा गया है कि आपके घर कोई मेहमान आए तो आपके पास जो सबसे अच्छी चीज़ हो वो अपने उस मेहमान को दे दो, अगर उसे उस चीज़ की ज़रूरत हो तो। सो दैट्स द रीज़न। और ये जो पर्सनैलिटी हैं ये एक बहुत ही एक्सपीरियंस ट्रैवलर है एंड ही वॉज द पायोनियर, ही वॉज द पायोनियर ऑफ ग्लैम्पिंग इन पाकिस्तान। ये वन ऑफ द फर्स्ट थे जिन्होंने पाकिस्तान में ग्लैम्पिंग इंट्रोड्यूस कराई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू सो मच रियली फॉर कमिंग टू दिस शो। इट्स मोर लाइक एन ऑनर कि आप इस शो पे आएँ, और एक तरह की कैटेगरी के लोग होते हैं तो फिर और मज़ा आता है। सो वेलकम टू दिस शो अली। थैंक यू मिशाल एंड अस्सलाम वालेकुम टू द व्यूअर्स। थैंक यू सो मच आपने मिशाल इनवाइट किया इस चीज़ के। बल्कि ये कह लो हमारी रियल पॉडकास्ट जो है ना वो अभी आज पहले एपिसोड है रियल। ओके थैंक यू। तो ये मुझे ऑनर जा रहा है कि आपके पहले ऑफिशियल फेस टू फेस पॉडकास्ट में मैं गेस्ट हूँ। चलो रियल वाले की अहमियत होती है। ऑनलाइन तो चलो ऑनलाइन इज अ गुड थिंग, लेकिन मुझे जो कहने वर्चुअल पॉडकास्ट की मुझे इतनी फील नहीं आती। ठीक है, रियल होते हैं तो आमने सामने बैठ के इंटरेक्शन आपका ज़्यादा होता है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो ऐसे ही है। मेरे पॉडकास्ट का एक रूल है, आपने कुछ खाना है कुछ पीना है तो इजी हो कि आपने बोलना फ्री टू रूम अराउंड है। इसमें कोई कट वट का सीन नहीं है। ठीक है, सही ना? तो इसमें इजी हो के चलो। ओके ऑलराइट, जिस तरह इन पर्सन लाइव हम कॉन्वर्सेशन ठीक है। विदाउट एनी कैमरा। अच्छा लेट मी करेक्ट यू ऑन वन थिंग। आई एम एक्चुअली नॉट द फर्स्ट वन who introduced the glamping in पाकिस्तान। अच्छा ठीक है। मेरे से पहले एक लाहौर के ही साहब हैं अच्छा जो स्कर्दू में ग्लैम्पिंग इंट्रोड्यूस करा चुके थे। अच्छा अब मुझे ये ऑनर आप कह सकते हैं कि हुंजा में मैंने फ़र्स्ट टाइम डोम्स को इंट्रोड्यूस कराया था इन ग्लैम्पिंग। ठीक है। जो दूसरे साहब हैं उनका नाम आई वुड सजेस्ट कि आप किसी दिन उनको भी बुला के उनका भी पॉडकास्ट कीजिएगा। ठीक है। ही इज़ मोर एक्सपीरियंस दैन मी। ठीक है। ही इज़ आल्सो माई ट्रैवल फ्रेंड। ट्रैवलिंग में आके इसी बिज़नेस में आके मेरी उनसे इंटरेक्शन हुआ। हिज नेम इज़ मिस्टर फ़ाहद। ठीक है। और उनकी स्कर्दू में कटपना डेजर्ट में उनकी ग्लैम्पिंग साइट है, ग्लैम पाकिस्तान। हाँ फ़ाहद महमूद साहब जो हैं, आई होप आप भी उनसे मिल चुके हुए हैं, आपका भी उनसे है इंटरेक्शन। तो वो ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने ऑफिशियली पाकिस्तान में जो है, क्योंकि आप दोनों का बड़ा कंफ्यूजिंग होता है कि आप दोनों एक ही साल में आए थे। हाँ नहीं वो मेरे से 1 साल पहले आए थे। अच्छा अच्छा हाँ फ़ाहद जो हैं वो मेरे से 1 साल पहले आ चुके हुए थे। बट मुझे थोड़ी हाइप ज़्यादा मिल गई। उसकी वजह ये है कि मेरी थोड़ी मार्केटिंग स्ट्रेटजी अच्छी थी, एक डिफरेंट प्रोडक्ट मैं मार्केट में लेके आया, और हुंजा जो है वो ज़्यादा इजीली एक्सेसिबल और हाइप पे था जब मैं आया, तो इस वजह से मुझे थोड़ी हाइप ज़्यादा मिल गई। उनकी इतनी हाइप नहीं थी, मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी उनकी डिफरेंट थी, तो इस वजह से मुझे मेरा प्रोडक्ट जो है या मेरा ग्लैम साइट जो थी वो ज़्यादा वायरल हुई थी। ठीक है। उसको तो इवन आपका जावेद अफरीदी जो आपके हायर ग्रुप और पेशावर ज़ल्मी के जो ऑनर हैं उन्होंने भी अपने ट्विटर पे शेयर किया था मेरी साइट पर। हाँ उन्होंने भी शेयर किया था। और भी कुछ ट्रैवल ब्लॉग्स की वेबसाइट्स हैं, न्यूज़ की वेबसाइट्स हैं, ये वेब पेज हैं फेसबुक के, उन्होंने भी उसको जो है पब्लिश किया था। अच्छा ठीक है। तो इस वजह से मुझे जो है कुछ सेलिब्रिटीज़ वगैरह भी आके जो हैं हमारे मेरे रिजॉर्ट पे ठहरते रहे हैं। ये अभी रिसेंटली आपके उमैर जसवाल जो हैं फेमस सिंगर जो हैं, ट्रैवलर भी हैं, उन्होंने भी एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट्री लॉन्च की थी रिसेंटली, राही के नाम से। अच्छा तो उसमें भी वो उनकी टीम पूरी मेरे पास आके जो है, या अच्छा इट्स अ प्रॉपर ट्रैवल डॉक्यूमेंट्री, और ये इजी पैसा टेलीनॉर के स्पॉन्सर के साथ जो है टीवी पे चलती रही है काफ़ी डिफरेंट चैनल्स पे। तो उसमें भी उनकी वो मेरे पास साइट पे हमारा उमैर जसवाल और मेरा एक कंबाइंड फ्रेंड है, तो उन्होंने रेकमेंड किया था, तो वो फिर ये मेरे पास हुंजा में ये 19 में ही आए थे मेरे पास। पूरी टीम थी इनकी, 6-7 लोग थे, उमैर जसवाल था। अच्छा ये सारे मेरे पास स्टे किया था। और भी डिफरेंट सेलिब्रिटीज़, आपकी रोज़ी गैब्रियल जो है, रोज़ी गैब्रियल फेमस सोलो बाइकर जो हैं, ये मेरे पास आके स्टे करती रही हैं। और भी डिफरेंट
टीवी मीडिया से जो है लोग आते रहे थे, तो इट वाज क्वाइट एन हाइप, बट अनफॉर्चुनेटली देन इन 2020 कोविड हैपेंड, और इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू स्टे ओवर देयर एंड कंटिन्यू द बिजनेस एंड एवरीथिंग. सो हाँ, वो इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये सब लोगों के साथ था. देन आई हैव टू मूव बैक, मुझे क्विट करना पड़ा. और बट इट वाज अ लवली एक्सपीरियंस, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस एंड डिसीजन ऑफ माई लाइफ टू मूव इन हुंजा विद माई फैमिली, विद माई वाइफ एंड 2 किड्स. हाँ, मैं वहाँ पे मूव हुआ, तकरीबन 2 साल मैंने हुंजा में गुजारे. कुछ लोगों के लिए तो बिल्कुल ड्रीम की तरह होता है, बिलोंग नहीं करते, जो फर्स्ट टाइम हुंजा जाते हैं और उसको एक्सपीरियंस करते हैं. तो मुझे बहुत सारे लोग मिले जो सीनियर लोग थे, और जब उनको मैंने अपनी स्टोरी बताई, मैंने किस तरह ये शुरू किया और मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, तो उनका रिस्पांस ये था कि यार ये तो हम सारी उम्र ड्रीम करते थे कि यार हम कुछ हिस्सा करें, यहाँ पे आके रहें, और आपने तो बड़ी अर्ली एज में ये सारा कुछ कर लिया. तो आई वॉज लकी इनफ कि मुझे काफ़ी सपोर्ट मिली, स्पेशली फैमिली से, फ्रॉम माई वाइफ एंड किड, कि ऑल्दो वहाँ पे एज़ कम्पेयर टू दिस बिग सिटीज़ लाहौर इस्लामाबाद जैसी फैसिलिटीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पे जो है ना रहना एक अलग एक्सपीरियंस था. अगर मैं कंपेयर करूँ उससे, एक मेट्रोपॉलिटन लाइफ है हमारी सिटी में, लाहौर में, कि हमें सहूलत मिल जाती है, जहाँ जाना है KFC मिलता है, फास्ट फूड मिलता है. वहाँ पे लाइफ थोड़ी लिमिटेड है. बिल्कुल, बहुत लिमिटेड, थोड़ी नहीं, बहुत लिमिटेड है. बिल्कुल, ये तो कह लें कि हम दोनों, हमें एक्सपीरियंस है उन जगहों का. हाँ. तो अगर मैं कहूँ आपसे कि कंपेयर करें गिलगित बल्तिस्तान वर्सेस द मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, आप किसको फेवर करेंगे? इन व्हाट टर्म्स, किस चीज़ में? फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से, या मेरी चॉइस? आपकी चॉइस कि आपको ऑफर दी जाएगी. इफ़ आई वांट टू लिव, आई डेफिनेटली चूज हुंजा और एनीवेयर इन GB. ठीक है, ठीक है, मैं डेफिनेटली चूज़ करूँगा. आई एम नॉट अ सिटी पर्सन, ठीक है, नॉट एट ऑल. आप यू कैन ऑल्सो से मैं आई एम मोर टूवर्ड्स इंट्रोवर्ट साइड, ठीक है. मुझे लोगों से और इन चीज़ों से जो है ना वो काफ़ी घबराहट होती है. मैं ज़्यादा नहीं पसंद करता कि बहुत ज़्यादा रश में और लोगों में शोर शराबे में रह जाए. तो आई एम मोर अ माउंटेन गाय, ठीक है, नेचर लवर, और सारी इन चीज़ों में मैं रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ. लकीली अल्लाह ताला ने जो वाइफ दी वो भी ऐसी ही है. उनको भी ये चीज़ें पसंद हैं, ठीक है. और बच्चे भी मेरे, दे आर सुपर एक्साइटेड एंड एडवेंचरस. दोनों बच्चे, एक बेटा है एक बेटी है, दोनों वो भी ऐसे ही हैं, ठीक है. तो वहाँ पे जाके बोर नहीं होते? ना, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. इवन वी डोंट हैव अ TV एट होम. 2019 का ईयर मेरी लाइफ का फर्स्ट ईयर था जब मैंने पूरा साल एयर कंडीशन यूज़ ही नहीं किया, ठीक है. तो फ़ैन थोड़ा सा यूज़ किया गर्मियों में. जुलाई अगस्त का मंथ जो है हुंजा में ज़रा गर्म होते हैं. डे टाइम में आपको फ़ैन की ज़रूरत पड़ती है. हाँ, नाइट टाइम में आपको आफ्टर सनसेट, मगरिब के टाइम के बाद, यू नीड अ ब्लैंकेट, ठीक है. तो इवन इन समर्स, तो वो, हाँ, तो ये बड़ा एक्साइटिंग एक्सपीरियंस था. और बट लिमिटेड रिसोर्सेज थे. शहरों में तो एवरीथिंग इज़ अ फ़ोन कॉल अवे. आपको मेडिसिन भी चाहिए, आपको सब्ज़ी भी चाहिए, तो वो आप अब तो सब्ज़ी वाले भी होम डिलीवरी शुरू कर दी हुई उन्होंने, और ग्रोसरी वाले भी, ठीक है. रिसेंटली एयरलिफ्ट को यूज़ करने का मुझे एक्सपीरियंस हुआ, विच वाज क्वाइट गुड, ठीक है. रात को मुझे को 11:30 बजे मेरी वाइफ कुकिंग कर रही थी और उनको कुछ चाहिए, चीज़ ख़त्म हो गई थी. तो हाँ, इवन यू कैन डू, ग्रॉसरी भी मंगवा सकते हैं, मेडिसिन भी मंगवा सकते हैं. हाँ, इनिशियली जो स्टार्टअप था वो इस पॉइंट से था. नाउ उन्होंने वो अब वो चीज़ पैकअप कर दी है. नाउ दे आर इनटू द डिलीवरीज. आप वो ग्रोसरी डिलीवर कर रहे हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, मेडिसिन हैं, वो ये डिलीवर कर रहे हैं एयरलिफ्ट वाले. अच्छा. इसी तरह एयरलिफ्ट से अगर देखिए, एयरलिफ्ट इज अ प्रॉपर ऐप से जो पाकिस्तान में चली, और ये एक और स्विल भी, हाँ, स्विल इज नाउ इनटू द इंटरसिटी बस सर्विस. अच्छा, लोकल उन्होंने बस सर्विस इनर सिटी ख़त्म कर दी है. अच्छा, अब वो इंटर सिटी जो है ना उन्होंने बस सर्विस शुरू कर दी है. अच्छा, स्विल उस पर काम कर रही है. अच्छा, तो इसी तरह ये ट्रैवलिंग की ऐप क्यों है? क्योंकि हम अभी भी जो ट्रैवल ऐप यूज़ कर रहे हैं वो बाहर की, उससे एयरबीएनबी हो गया. हाँ, बेसिकली दीज आर नॉट द ट्रैवल ऐप्स, ये बुकिंग ऐप्स हैं. ट्रैवल ऐप्स आर समथिंग डिफरेंट. ट्रैवल ऐप्स यू कैन से कि जो आपके पूरे ट्रैवल प्लान को एग्जीक्यूट करें और डिज़ाइन करें, वो उसको आप ट्रैवल ऐप कह सकते हैं. एयरबीएनबी या Booking.com या जुवागो या ट्रैवलागो, जो इस तरह की जो हैं वेबसाइट, ये बुकिंग ऐप्स हैं.
बुकिंग प्लेटफॉर्म्स है ना, यहाँ से आप यहाँ से अपने ट्रैवल प्लान जो हैं वो नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपने पूरा टूर प्लान करना है, उसकी बजटिंग करनी है, कनेक्शंस करने हैं, कहाँ से बस मिलेगी, कहाँ पे ठहरेंगे, किस तरह से क्या चीज़ फैसिलिटी मिलेगी, उसने किया पाकिस्तान में कोई नहीं है अभी तक। अब मेरे नज़र से अभी तक नहीं गुजरी। माइट भी पॉसिबल कि कोई हो, मार्केट में आ गई हो। बिल्कुल है, बिल्कुल है। मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान में इस टाइम जो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री बूम पे है वो ट्रैवलिंग की है, ठीक है। और मुझे कोई इंडस्ट्री नज़र नहीं आ रही है। रिसेंटली हमारे कह लें कि उनका भी बयान आया था प्राइम मिनिस्टर साहब, हाँ, कि हम पाकिस्तान का जो लोन है वो ट्रैवलिंग से अदा कर सकते हैं। हालांकि लोगों ने बिल्कुल कर सकते हैं, इतना स्कोप है हमारी ट्रैवल इंडस्ट्री में, इतना। इफ इट्स इंपॉर्टेंट यू कैन, आई विल टेक इट लेटर। तो इवन ये लोगों ने उनका मजाक उड़ाया था इसका कि यार ये बंदा मतलब क्या बात कर रहा है। हालांकि बात उन्होंने एग्जैक्टली सही की थी। कितने मुल्क हैं जिनकी सोर्स ऑफ इकोनॉमी उस पे चली हुई है। बिल्कुल, बहुत सारे मुल्क हैं जिनकी सोर्स ऑफ थाईलैंड है जिस तरह, मलेशिया है, बाकू है, इटली वगैरह है, बिल्कुल बिल्कुल, बाली हो गया, आपका श्रीलंका है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। इनकी सोर्स ऑफ इकोनॉमी टूरिज्म है, टोटल इकोनॉमी टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी। लेकिन हमारे लोग देखें बात उस बात पे हंस रहे थे। जॉब नहीं करते ना, उनका स्कोप उतना नहीं होता, उनका विजन उतना ब्रॉड नहीं होता। जब लोगों का उस इंडस्ट्री से नहीं है, आप और मैं इस इंडस्ट्री से हैं, टूरिज्म में। आप भी टूरिज्म में काम करते हो, मैं भी काम कर रहा हूँ टूरिज्म में लास्ट 5-6 ईयर से। तो आई नो कितना पोटेंशियल है इसमें। पाकिस्तान में कौन कौन सी जगह हैं जो अभी एक्सप्लोर ही नहीं हुई, अनटच्ड है। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि एवरी टूरिस्ट वहाँ तक पहुँच सके। अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाते हैं तो आप पूरा साल भी अगर पाकिस्तान में फिरते रहें तो जगह ख़त्म नहीं होती। बिल्कुल सही, ऐसा ही है, बिल्कुल सही, ठीक है। तो इतना देखे बल्तिस्तान रीजन ही आप देखिए। हाँ, बल्तिस्तान रीजन है, मैं आपको बताऊं, ये अनडिस्कवर्ड रीजन है, हाँ, ये अनटच्ड कंप्लीटली, इट्स मोर लाइक अ वर्जिन लैंड। हाँ, और उसको अगर आप, मैं कहता हूं, साल में लगा लें आप नहीं डिस्कवर कर सकते। हाँ, हालांकि देयर इज दिस क्या कहते हैं एनजीओ, उनका एक प्रोजेक्ट था ग्लॉफ्ट के नाम से, ग्लेशियर्स एंड लेक इस तरह करके था। अच्छा, एग्जीबिशन ग्लॉफ्ट के नाम से बड़ा, उसमें वैसे उसमें है इंतहा का पैसा अगर बंदा जाए ना, ठीक है। लेकिन क्या है, ख्वारी बड़ी होती है इनके साथ। ये जो ट्रैवल एनजीओ में गया उनके साथ पहले तो ख्वारी होती है, काम आपको बहुत करना पड़ता है, वहाँ जाके सर्वे बनाने पड़ते हैं एक्सेट्रा। तो एक के साथ मैं गया भी हूँ, मेरे एक ब्लॉग भी है यूट्यूब पे, स्विट्जरलैंड ब्लॉग के नाम से। वो मैं एक एनजीओ के साथ ही गया था, यूएन के, एंड उनका काम था वहाँ पे बशो फॉरेस्ट, एक बड़ी स्पॉट है वहाँ पे, पिकनिक। वहाँ पे स्कूल बना रहे थे और वो कम्प्लीटली टेक्नोलॉजिकल स्कूल था। अच्छा। वहाँ पे वो सैटेलाइट इंटरनेट के थ्रू इंटरनेट ला रहे थे और बच्चों की, सारे बच्चों की पढ़ाई टैबलेट्स के थ्रू हो रही थी। कैन यू इमेजिन कि पहाड़ की चोटी पे एक स्कूल है, उधर बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई टैबलेट से हो रही है। बिल्कुल, कोई कॉपी पेंसिल नहीं है, कोई बोर्ड्स नहीं है। अच्छा। बोर्ड भी इलेक्ट्रिक बोर्ड है, टैबलेट्स हैं। इट वाज समथिंग सो ऑसम एंड सो फ्यूचरिस्टिक। वो प्रोजेक्ट क्या प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट नहीं हुआ मेरे ख्याल से, क्योंकि फिर मैंने इतना सुना नहीं, क्योंकि वो जितनी नेक्स्ट लेवल चीज बना रहे थे तो हर मेनस्ट्रीम न्यूज़ चैनल पे होना था। इंटरनेशनल एनजीओ थी ये कि क्या लोकल कोई एनजीओ जो इस पे काम कर रही थी? एक यूएन की सब्सिडियरी थी मेरे ख्याल से। एनजीओ के एक तो नाम मुझे याद नहीं रहते, ये ठीक है, होती है मुसीबत। आइदर एक ही एनएसपी था या यूएन था, पता नहीं, सब्सिडियरी थी इनकी कोई। ऑलराइट, तो वो मेरे ख्याल से एग्जीक्यूट नहीं हुआ, फंडिंग का मसला हुआ होगा। हां, डेफिनेटली ऐसे ही है, इसकी वजह से वो मेन स्ट्रीम पे आया नहीं। तो कहने का मकसद ये कि वो इतना ये एडवांस काम होता है। पहले मैं बात कर रहा था उसकी ग्लॉफ्ट की, तो ग्लॉफ्ट इसी तरह एक सब्सिडियरी है, उनका एक प्रोजेक्ट है, ग्लेशियर्स एंड लेक ढूंढते हैं। ग्लॉफ्ट के सर्वे में आया है कि हर साल जब समर सीजन आता है, स्नो मेल्ट होती है, हर साल जीबी में कोई तकरीबन 10 से 20 लेक्स फॉर्म होती हैं। अच्छा, नहीं बनती है, नहीं बनती है। अच्छा। और इधर हंड्रेड्स ऑफ ऐसी अनडिस्कवर्ड लेक्स हैं, बिल्कुल ऐसे ही हैं, जो अभी तक जहां पे कोई बिल्कुल ऐसे। अभी जो लोकल डोमेस्टिक टूरिस्ट है उसको तो अभी हुंजा और स्कर्दू का ही पता लगा है, ठीक है। आप जिससे पूछें तो वो आपको ये हुंजा की बात करेगा, मेनली तो हुंजा की बात ही करते हैं, ठीक है। हाँ, और जो थोड़ा सा मज़ीद जो एक्सप्लोर कर रहे होते हैं वो स्कर्दू तक पहुंचते हैं। अभी इसके अलावा आपको जो है ये वैलीज़ जो दूसरी आगे चली जाती हैं, लाइट ये जो गिलगित से राइट नेक्स्ट है, क्या नाम है उसका, गिज़र। हाँ, गिज़र वैली है, फंडर है, गाकुच है उसमें, और दूसरी हैं। फिर कुमराट वैली है, कुमराट के बाद अभी वज़ीरिस्तान का इलाका जो टोटली अनडिस्कवर्ड है और सुना कि वो भी बहुत खूबसूरत है। फिर सेंटर ऑफ पंजाब में एक वैली है, सोन वैली। हाँ, रिसेंटली मैंने 2-3 विजिट वहाँ पे किए हैं। वहाँ पे हम किसी अभी कुछ एक्टिविटी वहाँ पे कर रहे हैं। अच्छा। तो लेट्स सी। सोन वैली आती है बेसिकली, ये आप जब कलर कहार से उतरते हैं नीचे मोटरवे से, तो कलर कहार से अराउंड ये कोई 60 किलोमीटर पे जो है ना ये वैली, ठीक है। अच्छा। वहाँ पे लेक्स हैं, वहाँ पे वाटर स्ट्रीम्स हैं, वाटरफॉल्स हैं, गार्डन्स हैं, फॉरेस्ट हैं,
अच्छा। ठीक है। और दिस पोर्शन बेसिकली ये सॉल्ट रेंज है सारा, सोन वैली सॉल्ट रेंज है। ये कोई 60 किलोमीटर लॉन्ग वैली है अच्छा। और 14 किलोमीटर वाइड है। अच्छा। ठीक है। तो यहाँ पे कोई 5 लेक्स हैं, जिसमें कलरकार लेक है, फिर खबेकी लेक है, उचाली लेक है, अच्छा। झल्लर लेक है, अच्छा। फिर आपकी नमल लेक जो है वो भी इसी सॉल्ट रेंज में ही आती है। ठीक है। और फिर यहाँ पे बड़े इसकी कोई 5000 ईयर बैक एंशिएंट हिस्ट्री है। अच्छा। ठीक है। तो वहाँ पे इस तरह कुछ है भी? हाँ, ऐसे ही हैं वहाँ पे जो एंशिएंट रूइंस वहाँ पे मौजूद हैं, फोर्ट्स वगैरह हैं। अच्छा। मंदिर बहुत सारे वहाँ पे हैं पुराने अच्छा, सोन वैली में। अच्छा। क्योंकि ये जो पोर्शन रहा हुआ है ये हिंदू इन्फ्लुएंस में बहुत रहा हुआ है। हिंदू माइथोलॉजीज़ के अंदर इस पोर्शन के बारे में बहुत ज़्यादा बात की गई हुई है। ठीक है। अच्छा। पाकिस्तानी स्क्रिप्चर्स में इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, सही। तो लेकिन हिंदुज़म के अंदर इसके यहाँ पे काफ़ी कनेक्शन रहा हुआ है कि काफ़ी पुरानी सिविलाइजेशंस हैं, कुछ चीज़ें यहाँ से मिली हुई हैं। इवन फॉसिल्स मिले हुए हैं यहाँ से, राइनोसोरस के, मैमथ्स वगैरह के, और ये इस तरह के फॉसिल्स जो हैं यहाँ पे मिले हुए हैं। तो वो बहुत अपॉर्चुनिटी है अभी वहाँ पे। मैं आई थिंक सो 2019 में खबेकी लेक के ऊपर TDC ने एक छोटा सा रिजॉर्ट बनाया है। अच्छा। वहाँ पे 2 रूम्स भी अवेलेबल हैं, किचन अवेलेबल है, खाना पीना वहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा। अच्छा। फिर मतलब काफ़ी बड़ी लेक है। अच्छा। और बेसिकली इट्स अ वेट लैंड। ठीक है। वेट लैंड वो होता है जहाँ पे पानी इकट्ठा होके खुद ब खुद लेक्स बनना शुरू हो जाती हैं आफ्टर सम टाइम्स। अच्छा। ठीक है। अच्छा। तो ये इसको वेट लैंड करते हैं। तो यहाँ पे जो लेक्स बनी हुई हैं वो, क्योंकि यहाँ पे देयर इज़ नो ग्लेशियर्स। नॉर्मली जो लेक्स बनती हैं वो ग्लेशियर से जब स्नो मेल्ट होती है तो उसके बाद जो है वो पानी जो है ना वहाँ पे इकट्ठा होता है और उसके बाद आप करते हैं। तो वेटलैंड्स में बेसिकली ये होता है कि बारिशें जब होती हैं तो सराउंडिंग हिल्स से पानी आता है और किसी एक जगह पे वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, वो ज़मीन में अब्जॉर्ब नहीं होता। लास्ट ईयर मुझे लोगों ने बताया कि इतनी बारिशें हुई थी कि लोग जो आसपास गांव हैं उन गांव के हैंड पंप्स में से पानी निकलना शुरू हो गया था। इतनी बारिशें हुई थी और इतना पानी इकट्ठा हो गया था। तो ये जो खबेकी लेक है ये इसकी मैं गूगल अर्थ के ऊपर देख रहा था टाइमलाइन। गूगल अर्थ पे अगर आप जाएँ तो वहाँ पे किसी भी एरिया के आप टाइमलाइन भी फॉलो कर सकते हैं 1980 से लेके तो टिल अभी तक की पिक्चर्स आप देख सकते हैं। मैं यूज़ करता हूँ। हाँ, तो ये एक फ़ीचर है उसमें। तो उसमें फीचर में देख रहा था ये लेक्स जो वहाँ पे छोटी बड़ी होती रहती हैं। जब बारिशें नहीं होती तो वो स्क्वीज़ कर जाती हैं, जब बारिशें ज़्यादा होती हैं तो ये एक्सपेंड कर जाती हैं। तो और सबसे इंटरेस्टिंग जो यहाँ पे बात है कि विंटर्स में साइबेरिया से कोई काफ़ी ज़्यादा जो बर्ड्स की स्पीशीज़ है वो यहाँ पे फ्लाई करके आती हैं। बर्ड वॉचिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इवन फ्लेमिंगोस तक यहाँ पे जो है वो आते हैं। तो वो ये मतलब बहुत लोगों का ट्रेंड अभी डेवलप हुआ है। फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर इसके ऊपर लोकल्स ने कुछ डॉक्यूमेंट्रीज बना के डालना शुरू की हैं, बट स्टिल इट्स एन अनडिस्कवर्ड वैली। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये इट्स बिटवीन लाहौर एंड इस्लामाबाद। लाहौर से तकरीबन 4 आवर्स की ड्राइव पे है, आप इसको विज़िट कर सकते हैं। इस्लामाबाद से तकरीबन 3 घंटे की ड्राइव के ऊपर है। मेरे वो हैं अंकल, एक हैं मामू। तो सबसे कह रहे छोटे वाले, आप सबसे बड़े से मिले थे। हाँ, सबसे छोटे वाले जो मामू हैं वो उन्हें हंटिंग का बड़ा शौक है। ठीक है। सही है। तो उन्हें एक आई थी फॉरेनर्स आए थे, एक बंदी थी, उसका बंदा था और थे 3-4 लोग। उन्होंने उसका शिकार करना था विल्ड बीस्ट का। अच्छा। विल्ड बीस्ट इसको मेरे साथ नीली गाय भी कहते हैं। नील गाय कहते हैं, विल्ड बीस्ट होते हैं। बिल्कुल। तो ये इन्होंने सिंध में किया। अच्छा। सिंध के अलावा ये एक और को लेके थे कलर कहार में। अच्छा। अब मैं उस वक्त हैरान हो गया था, मैंने कहा कलर कहार वैसे बंदा क्यों जाता होगा, मतलब मेरी मेरी थिंकिंग नहीं थी। ठीक है। आपने कहा सोन वैली भी कलर कहार में है, तो वहाँ पे फ्यूचर में टूरिज्म स्पॉट बन सकता है। बिल्कुल है, हम इसी पे काम कर रहे हैं कि वहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ की जा सकती हैं। वहाँ पे एज अ फर्स्ट मूवर वहाँ पे किस चीज़ को इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत कुछ अभी काम होने वाला है। इस रीजन में जो सेंट्रल पंजाब है इसमें वहाँ की सबसे बड़ी पीक है जो जिसको स्केसर पीक कहते हैं। अच्छा। ठीक है। स्केसर पीक है, वहाँ पे पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो है वो रडार सिस्टम भी लगा हुआ है। अच्छा। इट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स। अच्छा। ठीक है। और उसकी हाइट है तकरीबन 59 मीटर्स के करीब उसकी हाइट। नहीं, कलर कार से नज़र नहीं आती। आपको काफ़ी अंदर तकरीबन 80 किलोमीटर अंदर आना पड़ता है। अच्छा। उसके बाद ये पीक आती है। तो आप जब ये सोने लगे थे वहाँ पे लोग आबादी भी है? हाँ, गांव हैं, काफ़ी गांव हैं।
रास्ते में पदराड़ एक गांव है, वहाँ से स्टार्ट होता है, फिर वहाँ पे जाबा आता है, फिर वहाँ पे खबेकी गांव है, फिर वहाँ पे एक नौशहरा के नाम से भी, एक नौशहरा पेशावर के पास है, एक नौशहरा इधर भी है, फिर खुशाब है यहाँ पे, ठीक है, फिर उछाली एक गांव है, उछाली लेक है, फिर हाँ उसके साथ एक गांव है उछाली है। ये सारा उसी एरिया, ये सारे उसी में, ये सॉल्ट रेंज के अंदर ही आते हैं। अच्छा, ठीक है। तो इसमें अगर हम कह लें कि अगर ये तो हो गया ना कि आपने बात करी सेंट्रल पंजाब, तो लेकिन अगर मूव करें हम गिलगित बल्तिस्तान, बिल्कुल, क्योंकि हम दोनों का जो एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा वो गिल हाँ जी भी ज़्यादा वहाँ पे, तो इसके मैं आपको बताता हूँ, अपने फैंस को भी बता दूँ कि जो हमें देख रहे हैं कि ये जो ट्रैवलिंग स्टार्ट हुई थी ना, ये हुई थी अर्ली 1900s में, आफ्टर पार्टीशन। बिल्कुल, यानी कि जब वो एक्सपीडिशंस आने लगी, मेरे कह रहे जो नाना अबू हैं, उन्होंने ही वाज द अर्लीस्ट वन, जो सबसे अर्लीस्ट एक्सपीडिशन केटू पे लेके गए थे, वो एज अ पोर्टर उन्होंने काम स्टार्ट किया। हाँ, जबरदस्त। जब तक वहाँ पे लोगों को इतनी तब नॉलेज भी नहीं होती थी, अंग्रेज आते थे, यकीन करें ये वो जमाना था, अंग्रेज आते थे तो हमारे जो लोग हैं वो जाके उन्हें सिर्फ एक चीज बोलनी आती थी, उनके पास जाके $1 प्लीज, $1, ओके। लोगों की ये थी कि अंग्रेज आए, जाके बस बोलो $1, $1, अच्छा, यही बोलते थे वो। अच्छा, तो उस जमाने में उनकी थिंकिंग, उन्होंने कहा यार इस अंग्रेज आते हैं, इनके साथ प्रॉपर एक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एंड ही डिड अ कॉन्ट्रैक्ट विद देम कि उनकी एक अंग्रेज की कंपनी थी, उनके साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट हो गया। सही। और जितने भी वो ट्रिप्स आते थे, एक्सपीडिशंस आते थे, तब तो एक्सपीडिशन था, बिल्कुल, आते भी केटू के लिए थे वो सारे, सही, तो उन्हें वहाँ पे केटू पे लेके जाते थे। तो ये उस दौर से स्टार्ट हुआ है, एंड ये अर्ली 2000s तक, 9/11 से पहले ये बहुत ज्यादा उरूज पे रहा है। हाँ, मुझे ये याद है कि बिफोर 9/11 मैं जब स्कर्दू जा रहा होता था, तब तो बाय रोड रास्ते भी सही नहीं बने थे, तो हम अभी तो बाय रोड अच्छा खासा बन गया, तब बाय एयर ही जाते थे। ठीक है। अर्ली 90s में तो बाय रोड ये दौर था, खास तौर पे गिलगित स्कर्दू रोड का, कि किसी बंदे ने स्कर्दू से शहर आना होता था ना इस्लामाबाद, तो वो कहता है, ये मैं बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, इवन बिफोर पार्टीशन शायद ये बात हो, तो वो बंदे स्कर्दू से निकलते हुए वसीयत लिख के जाते थे, तो पता नहीं वापस आने के नहीं आया, वापस आने का हुआ कि नहीं हुआ, सही मैं वसीयत लिख के जा रहा हूँ, मुझे कुछ हो तो इतना खतरनाक रोड था। सही। फिर ये बायर सिस्टम शुरू हो गया, PIA का हो गया, तो मैं जब बिफोर 9/11 में जब आता था, तो जहाज में, अब यकीन करें, लोकल बंदों ज्यादा अंग्रेज बैठे होते थे, उनकी पूरी एक कैल लॉबी होती थी अंग्रेजों की, हर तरफ आपको अंग्रेज। आई केम टू नो कि वहाँ पे ये बिफोर 9/11 लोकल, वहाँ पे जो लोकल जो वहाँ के होटल्स वाले थे, वो डोमेस्टिक टूरिस्ट को एंटरटेन ही नहीं करते थे, आता भी नहीं था ना, और जो आता था वो उसको एंटरटेन भी नहीं करते थे, ठीक है, वो पैसे एक आता था, किस पता ही नहीं था। अच्छा, मेरा ख्याल है जो ये यहाँ के जो रीजन को एकदम जो हाइप मिली है डोमेस्टिक टूरिज्म में, वो 2010 में जो अर्थक्वेक आया था और जिससे अताबाद लेक फॉर्म हुई थी, ठीक है, और उसके बाद जो टनल्स बनी थी अताबाद लेक की टनल्स, और उस पर डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह आई थी BBC वगैरह की और दूसरे चैनल्स की, वो डॉक्यूमेंट्रीज आने के बाद मेरा भी इंटरेस्ट तभी डेवलप हुआ था, ऑल्दो आई हैव सीन द पिक्चर्स ऑफ ऑल दीज प्लेसेस, ठीक है, और ड्रीम था कि यार कभी इन जगहों पर जाएंगे, स्पेशली फेरी मेडोज़ वगैरह, और इन जगहों का ना बहुत एक था, एक फैंटेसी सी थी कि यार ये पता नहीं जगह कैसी हैं और क्या होगा। तब ना सोशल मीडिया इतना था, इन्फॉर्मेशन पे इतना एक्सेस नहीं था, चीज़ों का पता नहीं था, तो मेरा ख्याल है कि ये जब डॉक्यूमेंट्रीज़ आई हैं, मैं भी फर्स्ट जो मैंने ट्रैवल किया था नारान तक तो हम आए हुए थे, नारान और ये लेक सैफल मलूक वगैरह, नथिया गली, इससे आगे कभी नहीं आए थे। तो 2014 वाज द फर्स्ट ईयर जब मैंने ट्रैवल किया था इधर हुंजा की तरफ ट्रैवल किया था, चाइना बॉर्डर तक गए थे, ठीक है, तो क्योंकि तब ये सोशल मीडिया आ गया हुआ था, यूट्यूब चैनल पे कुछ इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन आना शुरू हो गई हुई थी, कुछ ग्रुप्स ने भी जो है एंटरटेन या ट्रैवल ग्रुप्स भी काफ़ी एक्टिव होना शुरू हो गए थे, तो वो कराना शुरू हो गए थे, तो वहाँ से एक ट्रैवलिंग का कीड़ा था, ऐसा ऐसा इन्फॉर्मेशन लेना शुरू की, प्लान आउट किया, जिसने हम 3 दोस्त थे जो सबसे पहले गए थे, ठीक है, मेरे सर्कल में से, मेरी फैमिली में से जो है वो हम सबसे पहले 2014 में गए थे चाइना बॉर्डर तक। तो वो हमारे आने के बाद जब मैंने आके फेसबुक पे पिक्चर्स लगाई थी अपनी, तो उसके बाद तो जो कॉल्स की और बम्बारमेंट मेरे पे हो गई थी कि कब गया तू, क्या कैसे प्लान किया, सेफ था वहाँ पे, देयर वर सो मैनी क्वेश्चंस, ठीक है। फिर लोगों को मैंने क्वेश्चंस एंटरटेन करना शुरू किया, उनकी जो है माइंडसेट को चेंज किया, उनको सबसे ज़्यादा जो मेजर कंसर्न होता है नॉर्मली लोगों का वो सेफ्टी होता है, नंबर 2 पे होता है कि हाउ गुड आर द रोड्स, ठीक है। तो वो जब लोगों को ये पता लगा कि हाउ गुड द कराकोरम हाईवे इज़, वहाँ पर ड्राइविंग का क्या एक्सपीरियंस है, क्या मज़ा है, और लोगों ने फिर जो है वो निकलना शुरू कर दिया। अब तो
मैं इसमें अगर अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड करूं, मुझे लगता है आपने कहा 2010 में बन गई, हाँ तब भी ये जो ग्राफ है ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा है। हाँ। किसी भी ग्राफ का जो ग्राफ जाता है ना आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाता है। बिल्कुल ऐसे ही ये है। इसका जो फर्स्ट बूम अकॉर्डिंग टू मी, मुझे जो लगता है जो फर्स्ट बूम आया था ना, दैट वाज इन 2016, बिल्कुल ऐसे ही। 16-17 में बिल्कुल ऐसे पहला ही। जो बूम आया था ना वो और बूम से मेरा मतलब लोकल टूरिस्ट, हाँ वो 2016 में जाके आया ठीक सही है। ना, जब ये लोग आना ज्यादा शुरू हुए हाँ। सही ना, वो एकदम बूम आया 1-1.5 साल के। फिर ये फेरी मेट्रो वाला आगे से हादसा भी हुआ था, हाँ, foreigners के साथ हुआ था उनको। उसके बाद थोड़ा फिर डाउन हो गया। देखिए फॉरेनर्स के पाकिस्तानी तो जांबाज कौम है, ये तो डरती नहीं है, ठीक है, सीधी सी बात है। ये जंग भी लगी हो और इन्होंने कुछ करना है, रात सुबह नाश्ता करने जाना है नान चने का, तो ये करने निकल जाएंगे, ठीक है। तो पाकिस्तानी तो जहाँबाज जंगजू कौम है, ठीक है। आप इनको इन चीज़ों से क्योंकि और एक लिहाज से अच्छा भी है, पाकिस्तान में जितनी टेररिज्म होता रहा है, लाहौर जैसे शहर में बॉम्ब ब्लास्ट होते रहे हैं और वेरी नेक्स्ट डे जो है एक्टिविटीज़ वैसी चल रही होती थी सिटीज़ के अंदर, ठीक है। लेकिन जो फॉरेनर्स हैं वो मतलब आप बाहर से आते हैं, उनके परसेप्शन डिफरेंट होते हैं, उनका होमलैंड नहीं है, होम कंट्री नहीं है, होम टाउन नहीं है, डर तो लगता है ऑब्वियसली। हम भी अगर किसी दूसरे मुल्क में जाएँ तो हम भी एक जो है ना एक अनजाना सा खौफ होगा कि यार आप जब अपने इलाके में भी एंटर हो जाएं तो आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील होती है। तो जब आप फॉरेनर होते हैं तो वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी आपके अंदर अगर नहीं है तो यू विल नॉट बी कंफर्टेबल टू ट्रैवल अराउंड। इसमें मैं आपकी अगर बात करके बताऊं तो इसमें हमारी मीडिया का भी बहुत हाथ है, क्योंकि हमारी मीडिया ने ऐसा परसीव करवाया है उन्हें कि पाकिस्तान ऐसा है। मैं इसमें नहीं, इसमें सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, इंटरनेशनल मीडिया का ज़्यादा हाथ है। हाँ, मेरा कहने का मतलब हाँ, ऑल ओवर द हाँ, वो तो वर्ल्ड में पाकिस्तान को ऐसा परसीव करे। जिस तरह मैं अगर आपको बताऊं तो ये जो अमेरिका का जो नेबरिंग कंट्री है, द कंट्री ऑफ मैक्सिको, हाँ वो अब हम देखिए वो इंटरनेशनल मीडिया ने कितना हमें गलत परसीव करा है। हमने जो सीजन्स देखे, हमें तो सिर्फ यही पता लगता है कि ड्रग्स ही वहाँ पे मैक्सिको में होती है, उसके अलावा और कुछ होता ही नहीं है। जब ये इसका नार्कोस सीजन जब आया हाँ। नेटफ्लिक्स के ऊपर, जिसमें उन्होंने पाब्लो एस्कोबार पे बनाया हुआ था, वो बड़ा मशहूर हुआ, बिल्कुल ऐसे, पाकिस्तान में बहुत मशहूर किया। बिल्कुल ऐसे ही। उससे सबकी परसेप्शन बन गई यार ना, जिस तरह ब्रेकिंग बैड में दिखाया हाँ। कि भाई वो अमेरिकन वाले बहुत अच्छे हैं, जो खराब दुश्मन सारे दिखाए तो वो मैक्सिको से दिखाए। अमेरिका हमेशा से ही प्रोजेक्ट करते आया है ना कि सिर्फ जो दुनिया के अच्छे लोग हैं वो यूएस में ही रहते हैं और बाकी सारे जो है सारे टेरर स्टेट्स ही हैं दुनिया के अंदर। तो मैक्सिको भी अगर हम देखें ना तो मैक्सिको लगता है कि बड़ा खतरनाक है। हाँ। हम जाएंगे, जैसे ही जाते हैं एयरपोर्ट से पहली गोली लग के हम उधर ही फारिग हो जाएंगे, लगता है ऐसा। मुझे हाँ। पर्सनली बताऊं, मुझे ऐसा लगता था। फिर मेरी एक मेरी फ्रेंड थी ट्रैवलर, शी वाज अ मैक्सिकन ट्रैवलर, उसने इस्लाम कबूल किया था अभी रिसेंटली। तो मेरी उस चक्कर में उससे मेरी दोस्ती हुई थी, तो मैं उससे बात कर रहा था ना, मैंने एक दिन वैसे उससे पूछ लिया कि यार भाई मुझे तो मैक्सिको बड़ा पसंद है सही ना, तो मुझे आने को बड़ा डर लगता है कि अगर उसने मुझे ऑफर भी किया था, अच्छा। आप आना, आप होस्ट बनना, आप आके मेरे घर रहना, ये वो। मैंने कहा मैं आ तो जाऊँ, लेकिन मुझे डर बहुत लगता है आते साथ एयरपोर्ट के 5 मिनट बाद मुझे गोली लग जाए तो फिर क्या होगा। ऐसे ही। उसने भी यही कहा कि यार ये हमारी मीडिया ने परसीव करा है यहाँ पे, हाँ ड्रग लॉर्ड्स इस तरह होते हैं, हाँ। लेकिन वो अपना काम कर रहे होते तो हैं। पाकिस्तान में क्या माफियाज नहीं है? बिल्कुल सब कुछ हाँ, सब कुछ बिल्कुल, है ना, इसी तरह बिल्कुल। काम अब कर आप रहे हैं। उनके काम में जाके अब आप उन्हें उंगल करोगे या हाँ, तो वो तो फिर गोली आपकी बनती है। ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे ही है। तो वो इंटरनेशनल मीडिया ने, लेकिन अब अच्छी बात क्या है कि अब बहुत सारे इंटरनेशनल ब्लॉगर्स पाकिस्तान आ रहे हैं, ट्रैवलर्स आ रहे हैं जो पाकिस्तान को अच्छा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिसमें इनिशियली जो थी वो ईवा ज़ुबैक आई थी यहाँ पे, ठीक है। फिर रोज़ी गैब्रियल ने बहुत अच्छा काम किया, नाउ शी सेटल्ड इन पाकिस्तान, ठीक है, और लाहौर में वो सेटल्ड हैं। तो और उसके अलावा दूसरे अभी एक वो कतरी हैं, आई डोंट, यूएई के ब्लॉगर, मोटा सा एक बंदा आजकल आया हुआ ट्रैवल, एक ल्यूक एक लड़का एक आजकल आया हुआ है, क्रिश्चियन बैट्समैन जो है वो, उसने भी इस्लाम कबूल कर लिया, ही इज आल्सो सेटल्ड इन पाकिस्तान, शादी भी कर ली उसने। तो अब बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं जो इस तरह पाकिस्तान में आ रहे हैं, सेटल डाउन भी हो रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। इनसे मुझे वैसे क्वेश्चन राइज होता है, अपार्ट फ्रॉम दोस हु कन्वर्टेड टू इस्लाम, हाँ। उनका कहने कि उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था दैट वाज मोर लाइक स्पिरिचुअल और रिलीजियस, उनके उसमें मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि वो उनका अल्लाह का मसला है। बाकी जो उनके अलावा दूसरे हैं जो आते हैं, डोंट यू थिंक दे कम फॉर फेम, कि आके उन्हें पता है कि पाकिस्तान की आके ट्रेंड में चला हुआ है, पाकिस्तान की आके मतलब एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, उस कंट्री के इतने बुरे हालात हैं, उसमें फॉर एग्जांपल हम हैं, आपको थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहते हैं, फॉर एग्जांपल कंट्री ए, उसके बड़े बुरे हालात है। अब हम वहां पे जाके हम उनकी झूठी तारीफें थोड़ी कर दें, ये वो है, तो हमें उस कंट्री में फेम मिलेगी। बिल्कुल जो वो बंदी है ईवा, उसे पाकिस्तान से फेम मिली थी, पाकिस्तान से उठी थी ना। तो डोंट यू थिंक कि पीपल इस तरह थोड़ी हिपोक्रेट हो जाते हैं? और यार देखें, जो मीडिया के लोग होते हैं वो टेंशन सीकर होते हैं। मीडिया में बंदा क्यों आता है? फेम के और पैसे के लिए, ठीक है।
अब जो इस तरह की जो ट्रैवल व्लॉग्स बना रहे हैं और उसको पब्लिश कर रहे हैं, वो चाहते कि हम एम क्या है कि दुनिया उनको देखे, दुनिया उनको देखेगी, सब्सक्राइबर। अब देखे ना, हर बंदे ने अपने अपने पैशन को या एम को फॉलो करना है। उसको उसको उसके लिए उसको जहाँ अच्छा मीडियम मिलेगा वो चले जाएगा। अब यहाँ से बहुत सारे एक्टर्स बॉलीवुड या हॉलीवुड को क्यों प्रेफर करते हैं? स्कोप बड़ा है, इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, ऑडियंस बहुत बड़ी है, पैसे बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो सिर्फ पैशन से या आपके शौक से तो आपका काम नहीं चलना ना, पैसे भी चाहिए। यू नीड एन इनकम टू रन योर पैशन। अब ट्रैवलिंग भी जो है, इट्स एन एक्सपेंसिव पैशन, खाली जेबों से ये काम नहीं होता, ठीक है। या बैक पैकिंग या हेच चेकिंग करनी है, इट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर आपने व्लॉगिंग करनी है, अच्छे होटल्स को आपने प्रोजेक्ट करना है, मार्केट करना है, दिखाना है, देन यू नीड अ बिग डीप पॉकेट्स टू डू दैट इनिशियली। जब आपको थोड़ा फेम मिल जाता है, फिर आपको लोग खुद बुलाते हैं, स्पॉन्सर करते हैं, हर चीज़ आपको मिलती है, आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं सारे व्लॉग्स करने के। तो अब यहाँ से जो लोग इंडिया जाके काम करते हैं, ठीक है, इंडस्ट्री के अंदर, उनको बिगर ऑडियंस चाहिए ना, ठीक है, ज़्यादा सब्सक्राइबर। उनके भी तो सब्सक्राइबर्स, फैन जो है बेसिकली दीज आर द सब्सक्राइबर्स, ठीक है। तो जिस तरह वो भी यहाँ पे आएंगे, यहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है, गोरा कॉम्प्लेक्स तो हमें शुरू से है, ठीक है। हम गोरे से तो वैसे गोरा फजूल सी भी बात कर रहा होगा तो, लेकिन वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। तो वो अब गोरे जब आते हैं, जब उनको ना, और ये बात तो है डेफिनेटली। लेकिन दूसरा जो हमारा यहाँ का जो कल्चर है, हम जैसा लोगों को मेहमान नवाजी है, एंटरटेन, एक फॉरेनर के लिए बहुत बड़ी बात है कि गरीब से गरीब बंदा के घर में भी आप घुस के खाना खा सकते हैं। और फॉरेन में जाके आप एक अमीर से अमीर बंदे के घर भी बगैर बताए नहीं जा सकते। आप चले भी गए हैं तो उसने आपको खाने में भी नहीं पूछना, पानी भी नहीं पूछना, कौन आ गया, फजूल बना। आप यहाँ पे किसी भी गांव में चले जाएं, इवन आप कोई फॉरेनर नहीं है, आप पाकिस्तानी हैं, आप पंजाब के किसी भी गांव में चले जाएं और खाना मांग लें, यार मैं यहाँ से आया हूँ, मुझे भूख लगी, कुछ खाने को है, उसके घर में जो सूखी दाल रोटी होगी वो ला के आपके सामने रख देगा। जब वो ये मेहमान नवाजी देखते हैं जो उनके लिए बहुत सरप्राइजिंग होती है, तो उनका माइंडसेट चेंज करता है। अच्छा। ठीक है, ठीक है। तो वो इसलिए फिर वो चाहते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंस उनको अपने मुल्क में नहीं मिल रही होती। हमें दुनिया में, आप उन दोस्तों में जाके क्यों, आपके जो दोस्त का ग्रुप है, आप उनमें जाके क्यों बैठते हो? क्योंकि वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंस मिलती है, ठीक है, इसलिए आप वहाँ पे जाके बैठते हो। जहाँ पे आपको इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगी, आप वहाँ पे वो दोस्त चेंज कर लोगे आप। तो इनके साथ भी ऐसी, ये ट्रैवलर्स होते हैं, ट्रैवलर का डिफरेंट माइंडसेट होता है। उन्हें जहाँ पे इंपॉर्टेंस मिल रही है, जहाँ पे उनका कंफर्ट लेवल है, जहाँ पे उनका माइंडसेट मैच कर रहा है, जहाँ पे उनकी एनर्जीज मैच कर रही हैं, वो वहाँ पे सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है। और इनको एक और भी बेनिफिट होता है ना, इनकी लंबी चौड़ियाँ फैमिलियाँ तो होती नहीं, इन्होंने फुफियाँ खालियाँ की तो शादियाँ यानी नहीं होती हैं ना, तो फलाने की शादी आ गई, खाले के बेटे की शादी आ गई, उसकी शादी आ गई, तो ठीक है। तो वो इनके लिए पीछे ये अकेले अकेले होते हैं, और इनके लिए कहीं भी मूव करना जो है ना इतना डिफिकल्ट नहीं होता। हाँ, ही इज़ ऑल इन ऑल, ठीक है। वो जहाँ पे जा रहा है, जो कुछ आ रहा है, हाँ। तो हमारा स्ट्रक्चर बहुत मुख्तलिफ है, फैमिली का स्ट्रक्चर, फैमिली जॉइंट फैमिली सिस्टम भी हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, विच इज़ वेरी गुड, आई एंजॉयड इट, ठीक है। तो लेकिन इनका मॉडल फैमिलीज़ का डिफरेंट होता है। अब जितने ट्रैवलर देख लें, ये तकरीबन अकेले अकेले ही हैं, ठीक है, इनके आगे पीछे कोई भी नहीं है, ठीक है। हाँ, अलाउ करती है ना, ये बर्डन नहीं लेते ना एक दूसरे का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, ठीक है, ठीक है। कि बहनों की भी शादी करनी है, छोटे भाई की एजुकेशन भी पूरी करनी है, आपने बच्चों को भी देखना है, ठीक है। तो इनका टोटली थॉट प्रोसेस चेंज होता है, दुनिया को देखने का, ज़िंदगी गुजारने का नज़रिया, हाँ, हमारा थॉट प्रोसेस डिफरेंट चेंज है। अब मैंने जब अपना प्रोजेक्ट करना था, तो मेरे लिए सबसे बड़ी जो चैलेंज था वो ये है कि मैंने अपने फैमिली को किस साथ रखना है, ठीक है, क्योंकि हमारे लिए फैमिली सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। बीवी बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं। अब ड्यूरिंग दैट पीरियड जो मैंने हुंजा में गुजारा है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत मिस किया, मेरे बच्चों को बहुत मिस किया। शायद इसलिए अल्लाह ताला ने मुझे कान पकड़ के फिर वापस ले आएंगे, तो चल तू वापस जा, ठीक है। तो नाउ माई पेरेंट्स आर हैप्पी कि किड्स आर बैक, ठीक है। इस एज में तो वैसे भी पेरेंट्स को जो है वो बच्चों की ज़रूरत होती है टू स्पेंड देयर टाइम और एक्टिव, हाँ बिल्कुल। तो वो ये सारी बातें, तो इट्स नॉट जस्ट द फेम फैक्टर और द मॉनेटरी बेनिफिट्स, ठीक है, और आपके पर्सनल साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स भी होते हैं जो आपके सर्व हो रहे होते हैं। और तो वो फिर जहाँ पे वो आपका माइंडसेट सेट हो जाता है, एनर्जीज आपकी मीट हो जाती हैं, फिर देन यू प्रेफर टू सेटल डाउन